हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सर्टेनिटी चाहता है, यानी निश्चितता चाहता है। अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता व्यक्ति नहीं चाहता। व्यक्ति ये चाहता है कि उसके भविष्य में, उसकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है, वो जो आज कार्य कर रहा है, कल को उसके नतीजे क्या होंगे, वो इस पर अपना कंट्रोल चाहता है। वो इसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और इसको निश्चित करना चाहता है कि उसको पता हो कि क्या होने जा रहा है। इसको नियंत्रित करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में निश्चितता पैदा करने के लिए, अपने भविष्य पर नियंत्रण पैदा करने के लिए व्यक्ति कई ढंग तरीके जो है वो अपनाता है। लेकिन इन ढंग तरीकों में वो क्या सही करता है और कहाँ गलत हो जाता है, आज हम इस पर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहला तरीका जो व्यक्ति अपनाता है वो ये कि वो अपनी पूरे दिन की जो दिनचर्या है, जो उसकी रूटीन है, उसके जो कार्य हैं, उसको एक स्केड्यूल में, एक समयबद्ध तरीके से बांधने की कोशिश करता है, ताकि उसको पता हो कि सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है और शाम को क्या करना है। तो इस तरह से अपनी दिनचर्या को बांधने से उसको लगता है कि उसका अपने कार्यों पे और अपने नतीजों पर नियंत्रण जो है वो बना रहेगा और वो भविष्यवाणी कर सकता है कि पूरे दिन में या अगले दिन में या हर दिन क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। इस तरह से वो उसको बांधने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें वो कई बार क्या गलत करता है, हर इंसान ही ऐसा करता है, क्योंकि ये एक तरीका है कि अपने आप को समयबद्ध तरीके से, अपनी क्रियाओं को समयबद्ध तरीके से बांधना। लेकिन इसमें कई बार क्या गलत हो जाता है कि कुछ लोग अपनी चिंता, अपने डर को कंट्रोल करने के लिए अपनी पूरी दिनचर्या और अपने पूरे कार्य को इतना सख्ती से बांध लेते हैं कि उससे बाहर वो निकल ही नहीं पाते। और ज़रा सी भी उसमें चेंज आ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी और मानसिक दबाव में आ जाते हैं। और उससे एक प्रॉब्लम और रहती है कि इस बंधे हुए समय सीमा के अंदर जो कार्य करते हैं, कई बार उनके जो ज़िंदगी की समस्याएं हैं, उनके जो सल्यूशंस हैं, उनके जो हल हैं, वो कई बार इस बंधन से, जो समय का बंधन उन्होंने अपने ऊपर बांधा हुआ है, उससे बाहर निकल के होते हैं। तो अगर वो अपने आप को इतना भी फ्लेक्सिबल ना रखें कि जैसे भी कभी ज़रूरत हो तो वो अपने इस बंधन से बाहर निकल के अपनी समस्या को, अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करें, अपने ज़िंदगी के हल निकालने की कोशिश करें, वो फिर उनसे छूट जाता है। तो इसलिए पहला सुझाव मेरा ये है कि ठीक है, अपनी ज़िंदगी को, अपने कार्य को एक समयबद्ध तरीके से बांधना ज़रूरी होता है। उससे एक निश्चितता ज़रूर पैदा होती है, लेकिन थोड़ी सी हमें फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा लचकीलापन हमें ज़रूर रखना चाहिए। अपने आप को मानसिक तौर से तैयार रखना चाहिए कि अगर कभी भी ज़रूरत हो तो मैं इस समयबद्ध तरीके से बाहर निकल के भी कार्य कर सकता हूँ और अपनी समस्याओं के हल ढूंढ सकता हूँ। तो इससे कई बार बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो अपने आप को, अपने कार्य को, अपनी ज़िंदगी को एक स्थिर समय के बंधन में ज़रूर बांधिए, लेकिन थोड़ा लचकीला भी रखिए अपने आप को, ताकि उससे बाहर निकलने पे किसी प्रकार की मानसिक परेशानी ना हो और आपको ज़िंदगी की समस्याओं के ज़्यादा खुले हल जो हैं वो मिलने की संभावना बनी रहे। एक तो ये है। दूसरी, जो व्यक्ति अपने आप को निश्चित करना चाहते हैं
कि उनकी ज़िंदगी के भविष्य का जो है वो उन पर नियंत्रण रहे, तो दूसरा तरीका वो ये अपनाते हैं कि वो अपने भविष्य को जानने के लिए कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं, जहाँ कुछ ऐसे माहिर लोगों के पास जाते हैं जो उनको लगता है कि उनके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। चाहे वो कार्ड्स के साथ भविष्यवाणी बताते हों, चाहे वो होरोस्कोप के साथ भविष्यवाणी बताते हों, चाहे वो हाथ की लकीरों को देखकर बताते हों, तो कुछ लोगों को लगता है कि इन एक्सपर्ट्स, इन माहिर लोगों के पास जाने से मुझे अपने भविष्य के बारे में पता चल जाएगा और जिससे मेरा अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन मैं उनको इसमें ये सलाह देना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आप अपने भविष्य के बारे जानना चाहते हैं तो ज़रूर जानिए, लेकिन अगर ऐसे भविष्यवक्ता आपको डरा रहे हों और उसको हल करने के लिए वो कोई ऐसी मांगें रख रहे हों जिसमें आपको लगे कि वो पैसा कमाना चाहते हैं या आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उससे प्लीज़ सावधान रहिए। क्योंकि आपके डर, आपकी चिंता जो है अनसर्टेनिटी के कारण, तो उस अनसर्टेनिटी के डर को कई बार ऐसे लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे से एक्सप्लॉइट करते हैं और जिससे वो आपको ऐसे कामों में बांधने की कोशिश करते हैं जिससे आपका आने वाले समय में नुकसान हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और इसके बारे में अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है जिसमें मैंने बताया है कि गॉड तो है ही, सॉल्स, आत्माएं, भूत प्रेत होते हैं या नहीं, इस पे एक वीडियो है और आप उसको अगर देखेंगे तो आपको इसके पीछे और वैज्ञानिक ढंग से जो मैंने व्याख्या की है वो आपको देख सकते हैं। तीसरा तरीका वो क्या अपनाते हैं जिससे निश्चितता जो है वो ज़िंदगी में आए, अपने भविष्य पर कंट्रोल हो, वो आती है हमें इन्फॉर्मेशन से, सूचनाओं से। हमारे इर्द गिर्द क्या घटनाएं हो रही हैं या जो भी हमारी ज़िंदगी की समस्याएं हैं या जो भी हमारे ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हैं, उसके संबंध में भविष्य में क्या होगा, अगर हम उस पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वातावरण से या अलग अलग सोर्सेस से जो भी सूचनाएं आ रही हैं उसके लिए अपने मन को, अपने आँख को, कान को, नाक को खुला रखना चाहिए, ताकि जितनी ज़्यादा सूचनाएं आएंगी दिमाग के पास, दिमाग चेतन तौर पर, अवचेतन तौर पर और अचेतन तौर पर भी काम करता रहता है और सोचता रहता है, और उन्हीं सूचनाओं से वो कई बार आपको ऐसे संकेत देता है कि भविष्य में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके नतीजे क्या आ सकते हैं। तो वो ज़्यादा सही जो सॉल्यूशंस हैं या ज़्यादा सही जो बात उसमें से पैदा होती है, जो इंट्यूशंस पैदा होती है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि आपने अपने मन को इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कितना खोल के रखा है। लेकिन कई बार क्या लोग करते हैं कि सिर्फ वो सूचनाएं सुनते हैं जो उनके मन को अच्छी लगती हैं, लेकिन जो उनके विचार से मेल नहीं खाती वो उनको सुनना नहीं चाहते। लेकिन कई बार ऐसी सूचनाओं से ही ज़्यादा सही नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने मन को हर प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए खुला रखना चाहिए। चाहे कोई भी सूचना हमारे मन के अनुसार हो या हमारे मन के अनुसार ना हो, क्योंकि अगर हमें हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से, हर पर्सपेक्टिव से सूचनाएं प्राप्त होंगी तो दिमाग जो है वो चेतन,
अवचेतन और अचेतन तौर पर ज़्यादा सही जो है भविष्य के बारे में, नतीजों के बारे में बता सकता है, और जिससे आपको जो इंट्यूशन होगी तो उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अंत में सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अनसर्टनटी, अनिश्चितता नहीं चाहता, लेकिन अनिश्चितता को ख़त्म करने के लिए हमें अपने कार्य को इतना भी फिक्स बंधन में समय के साथ नहीं बांध लेना चाहिए कि हम उनसे बाहर एक निकलने का लचकीलापन भी ना रखें। तो अपने आप को लचकीला रखिए, बांधिए, ऑर्गेनाइज करिए, संगठित करिए, लेकिन थोड़ा सा अपने इस स्केड्यूल को फ्लेक्सिबल भी रखिए, लचकीला भी रखिए, ताकि जब भी ज़रूरत हो आप इससे बाहर निकल के भी देख सकें। और दूसरा, अगर आप अपने भविष्य को जानने के लिए ऐसे भविष्य वक्ताओं के पास जाते हैं जो आपको होरोस्कोप से, स्टार्स की पोजीशन से, या आपको कार्ड से या हाथ की लकीरों से बताने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सावधान रहिए, कहीं वो आपको एक्सप्लॉइट ना कर जाएं, आपके डर को, आपकी चिंता को वो एक्सप्लॉइट ना करें, उससे बच के रहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी ज़िंदगी में अपने मन को खुला रखना चाहिए हर प्रकार की सूचना के लिए, चाहे वो आपके मन के अनुसार हो, चाहे आपके वो मन के अनुसार ना हो, क्योंकि हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उससे हमारा दिमाग, हमारा मन ज़्यादा सही भविष्य के नतीजों का जो है वो बता सकता है, वर्णन कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट and subscribe it. Thank you.